हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद जी, भारत बनाम इंडिया का जो विवाद चल रहा, बड़ी जंग छिड़ी हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या विचार रखते हैं इस पर? देखिए, कुल मिलाकर के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों भारतीय संविधान के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं, इंडिया के विरोधी हैं। अगर ये भारत से प्रेम करते होते तो हिंदू राष्ट्र की मांग कभी नहीं करते। हिंदू राष्ट्र की मांग करना ही इस बात को इंगित करता है कि ये संविधान बदलना भी चाहते हैं, भारत और इंडिया को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसीलिए यह एक इनका सोचा समझा साजिश और षड्यंत्र है, जिसके नाते आज ये मनमाना करने के लिए अब इंडिया पे आ गए। इनको शायद ये नहीं मालूम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट इस बात की व्याख्या है। तो जब इंडिया दैट इज भारत पहले से स्पष्ट कर दिया गया है और ये जानते भी हैं कि संविधान का सबसे अनुच्छेद 1 का मुख्य हिस्सा है, तो कैसे बाहर हो सकता है? संवैधानिक शब्द है। और अगर आपको भारत से लगाव था तो आपने हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों किया? कुल मिलाकर के ये संविधान को बदलने की तिक्रम है। और दूसरी चीज, ये इंडिया की मांग करना तो बहाना है, संविधान बदलना। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विद्वता का लोहा पूरी दुनिया ने माना, उनके संविधान, उनके बनाए गए संविधान की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। सबसे मजबूत लोकतंत्र अगर कहीं अभी भी है तो भारत में है। तो स्वाभाविक रूप से यह भारतीय संविधान के रहते मनमाना नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ये साजिश है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में धब्बा लगाना चाहते हैं, भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जनभावनाएं जो संविधान से लगी हुई हैं, उसको तार तार करके ये फिर से कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे एक नए संविधान की खोज में लगे हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि साजिश कर रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं और मनमाना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मनमाना क्या है, क्या करना चाहते हैं? जैसा कि पहले भी था, हजारों साल से इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े गुलाम बनाए गए थे। भारतीय संविधान आने के बाद उनको भी सबके बराबर का हक मिला। वो भी आज धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस है। पहले इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, उनको जूठा बचा खुचा अन्न दिया जाता था, गुलामी जैसा व्यवहार किया जाता था। तो अब ये नहीं चाहते कि इस देश के समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ समाज भी सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा हो। और रही बात, अगर इंडिया से इतना ज़्यादा नफरत है तो भारत रत्न माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया का नाम दिया था। उसमें आरएसएस क्यों सो रही थी, किस कंदरा और गुफा में सो रही थी? आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्वयं इंडिया शब्द को जोड़ करके मालूम नहीं कितने योजनाएं चालू किए हैं, उसमें आरएसएस को सद्बुद्धि क्यों नहीं आई? आज ही उनकी अकल में कैसे एकाएक इंडिया आ गया? तो स्वाभाविक रूप से ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही, साजिश कर रही है। मायावती जी कह रही हैं कि दोनों मिले हुए हैं, एनडीए भी मिला हुआ है, इंडिया आपस में मिले हुए हैं, दोनों मिल करके साजिश कर रहे हैं। तो लोग क्या समझे, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, इंडिया विरोधी पार्टियों का एक पॉलिटिकल गठबंधन है। तो अगर हमारे गठबंधन वाले इंडिया का विरोध करते तो बात समझ में आती। ये तो भारतीय संविधान की इंडिया का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ये भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं और भारतीय संविधान को बदलने की फिराक में। मायावती जी के बयान पे कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, मायावती जी का बयान तो सकारात्मक आया है। उनका बयान आज जो आया है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संविधान बदलना चाहती है, वो अपने आप में पर्याप्त और परफेक्ट बयान है। नहीं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी बोला है कि एनडीए और इंडिया दोनों मिल करके ये साजिश कर रहे हैं, देश को जो विषय है उनसे भटकाने के लिए सब किया जा रहा है।
सत्ता में कौन है? इंडिया है। ये दुनिया भर के देश के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति भारत लिख कर किसने भेजा? इंडिया ने भेजा। इसलिए कुछ भाषा वो अपनी बोल रही हैं और कुछ भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रही हैं। अच्छा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर के बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि ये डेंगू है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। कुछ उनके समर्थन में आ जाते हैं, कुछ विरोध में आ जाते हैं। क्या माना जाए, सनातन धर्म को गाली देना फैशन बन चुका है? देखिए, सनातन कोई धर्म नहीं है। जो शाश्वत सत्य होता है वो सनातन होता है ना। सनातन नाम की कोई धर्म नहीं है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी इतना भी नहीं जानते, और सनातन कहकर के भारतीय जनता पार्टी सनातन कब सनातनी हो गई? भारतीय जनता पार्टी तो आज भी इस देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी अपमानित करने में खुशी महसूस करती है। पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी ब्रह्मा मंदिर में भी घुसने तक नहीं दिया गया। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सच पूछिए तो भगवान बुद्ध ने जो हमेशा हर समय व्यवहारिक हो, तात्कालिकता हो, लोगों के लिए मान्य हो, वो सनातन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, ये सनातन है। हवा हमें जीवन देता है, ये सनातन है। जल हमें जिंदगी देती है, वो सनातन है। आप ऊंच नीच सनातन है, छुआछूत सनातन है, आप गैर बराबरी सनातन है, इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, जानवर से बदतर व्यवहार करेंगे, ये सनातन है। ये सब ढोंगी हैं। और आज भी इसीलिए संविधान के रहते यह इनका जहर हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। अपना जहर पहुंचाने के लिए ये संविधान बदलने की फिराक में है और प्रत्यक्ष रूप से फिर से मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं। अच्छा, आपने सनातन का मतलब समझाया अच्छे तरीके से, बिल्कुल मर्यादित शब्दों में बताया, लेकिन जिस तरह से अमर्यादित भाषा कही जाती है, अनर्गल टिप्पणियां की जाती हैं, इससे सहमत हैं? भाई, जिस तरीके से ये हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, जब ये राम की मार्केटिंग करते हैं, धर्म की मार्केटिंग करते हैं, हर चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, तो ये क्या अच्छा है? और स्वाभाविक रूप से जब हर चीज़ की आप मार्केटिंग करोगे, अपच होगा, तो नफरत अपने आप पैदा हो जाती है। ये प्रधानमंत्री जी को, आपने राम मंदिर की बात की तो मैंने कहा कि कल प्रधानमंत्री जी को न्योता दे करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लौटे हैं। जनवरी में कुछ कार्यक्रम होना है उसके शिलान्यास वगैरह का, तो अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे आप? अब इनके किसी नौटंकी का मैं हिस्सा नहीं हूँ। इनके नौटंकी के जो हिस्से हैं वो पहुँच गए हैं वहाँ पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।